अनाज वर्गीय फसलों में से एक फसल है मक्का, जिसकी खेती लगभग भारत के सभी राज्यों के किसान भाई करते हैं। पर हर किसान भाई का मक्का की खेती करने का उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ किसान भाई मक्का की फसल पशुओं को खिलाने वाले हरे चारे के रूप में करते हैं, जिसकी फसल 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं कुछ किसान भाई मक्का के भुट्टे को खाने और बेचने के रूप में मक्का की फसल लगाते हैं, जिसकी फसल को तैयार होने में 65 से 70 दिन का समय लगता है। और कुछ किसान भाई मक्का के बीज के लिए मक्का की फसल लगाते हैं, जिसकी फसल अवधि 90 से 100 दिन की होती है। मक्का की खेती इन तीनों तरीकों से किस तरह से कर सकते हैं और कौन सा तरीका किसान भाइयों को अच्छी आमदनी देगा, जानेंगे इस वीडियो में आगे। मक्का की खेती किस तरह से करें, इस विषय को समझने के लिए हम इस वीडियो में इन 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, मक्का की बीज बुआई का सही समय। दूसरा, बीज बुआई का सही तरीका और बोने की उपयुक्त विधि। तीसरा, खाद प्रबंधन किस तरह से करें। चौथा, खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करें। पांचवा, मक्का की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स को जानने के बाद हम यह भी जानेंगे कि मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मक्का की टॉप 5 कौन कौन सी किस्में हैं और अलग अलग सीजन के हिसाब से मक्का की खेती किस तरह से करें कि हमें मक्का की फसल से होने वाली आमदनी अच्छी मिले। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, मक्का की खेती का सही समय क्या है। मक्का की खेती आप तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद के सीजन। खरीफ के सीजन में बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय जून और जुलाई का महीना है। वह रबी के सीजन में आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं। वहीं जायद के सीजन में आप बीजों की बुआई फरवरी और मार्च के महीने में कर सकते हैं, यानी कि आप फरवरी के इस महीने और आने वाले मार्च के महीनों में मक्का की खेती कर सकते हैं। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, मक्का की बीज बुआई का सही तरीका और उपयुक्त विधि। मक्का की खेती पशुओं को खिलाने के लिए हरे चारे के रूप में करते हैं, तो आप मक्का के बीजों की बुआई छिड़कन विधि की सहायता से या फिर सीड्रिल के माध्यम से कर सकते हैं। पर अगर आप भुट्टे या बीज के लिए मक्का की खेती करते हैं, तो आप लेबर की सहायता से मेड़ बनाकर मक्का के बीजों की बुआई करें। मेड़ आप पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाएं और बीज को मेड़ के दक्षिण दिशा में बुआई करें। मक्का के बीजों की बुआई करते समय लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 2 से 2.5 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 1 फीट या इससे भी कम रख सकते हैं। अलग अलग किस्मों के लिए मक्का के बीजों की बुआई के समय क्या दूरी रखें और हर दूरी के हिसाब से मक्का के पौधों की संख्या क्या रहेगी प्रति एकड़, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लाइन से लाइन की दूरी 2 या 2.5 फीट रखते हैं और बीज से बीज की दूरी 1 फीट लेते, तो 1 एकड़ में 5 से 6 केजी मक्का के बीज लगेंगे। वैसे तो मक्का के बीज उपचारित होकर आते हैं, पर अगर आप घर के ही बीजों का उपयोग करते हैं तो बीज बुआई के पहले बीजों को उपचारित अवश्य करें। इसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पर केजी बीज की दर से लेकर बीजों को उपचारित कर लें। बीज उपचारित करने से मक्का की फसल पर जो शुरुआती दिनों में फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को मिलता है, इस रोगों के अटैक को रोका जा सकता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, मक्का की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें। मक्का की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे कई न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैग्नीशियम व मैग्नीज की कमी के कारण पौधों पर कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी के चलते कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए आप अलग अलग खादों को डालने के बजाय एक ही तरह के खाद को डालें, जो कि इन सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है। आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और यह आपकी फसल को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम व माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, सिलिकॉन, कॉपर देता है। इस कारण जब आप मक्का की फसल पर राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग करते, तो आपको और कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग
आप सभी तरह की फसलों जैसे अनाज वर्गीय फसलें, फूल वर्गीय फसलें, फल वर्गीय फसलें और सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। मक्का की फसल में पर एकड़ 100 केजी राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर लगेगा। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर के बारे में और अधिक जानकारी और इसे खरीदने के लिए 9664925424 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, खरपतवार नियंत्रण। मक्का की फसल में खरपतवार का नियंत्रण आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला, खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे करके। दूसरा, एग्रीकल्चर टूल, कल्टीवेटर और रिजरो के उपयोग से। बीज बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर आप 500 ग्राम एट्राजिन 50% WP को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। या फिर आप इस एग्रीकल्चर टूल, कल्टीवेटर की सहायता से बड़ी आसानी से खरपतवार निकाल सकते हैं और रिजरो की मदद से मक्का के पौधों के ऊपर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इससे पौधों को सपोर्ट मिलेगा, जिस कारण तेज हवा से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और उत्पादन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पर। मक्का की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। पपीता, करेला की फसल के साथ में आप मक्का की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है आप वीडियो में देख सकते हैं और हमने डिटेल में इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मूंगफली, कपास, अरहर इन फसलों के साथ भी आप मक्का की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मक्का की फसल के साथ में 3 सिस्टर प्लांटिंग कर सकते हैं। 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड के अंदर हमारी 3 फसलें आती हैं। पहली मक्का, दूसरी बीन्स और तीसरी कद्दू वर्गीय फसलें। अब 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड किस तरह से करें, इस पर भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में आप मक्का की फसल से अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं तो आप मक्का की फसल की बुआई पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा के रूप में करें। आप हरे चारे को बेचकर गर्मी के सीजन में काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में सभी किसान भाइयों को और जो पशुओं को पालते उनको हरे चारे की रिक्वायरमेंट रहती है। इस कारण हरे चारे की डिमांड गर्मी के सीजन में काफी ज्यादा रहती है। इसलिए आप छिड़कन विधि की सहायता से मक्का के बीजों की बुआई करें। 35 से 40 दिन में आपकी पहली हार्वेस्टिंग आ जाएगी और आप हरे चारे को बेचकर मक्का की फसल से काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। जब आप रबी और खरीफ के सीजन में मक्का की फसल लगाते तब आप पहले भुट्टे को बेचकर आमदनी ले और दूसरे भुट्टे से आप बीज लेकर उससे आमदनी ले। इस तरह से आप अगर मक्का की खेती करते हैं तो आप मक्का की फसल से काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। वीडियो के अंत में बात करते हैं कि मक्का की टॉप 5 वेराइटी कौन सी है जिनसे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। हमारी पहली वेराइटी है पोइनर पी 3408, दूसरी डेकाल्ब 5108, तीसरी हमारी डेकाल्ब 9126 है, चौथी हमारी पोइनर पी 3378 है। इसके अलावा आप टाटा DMA 8255 गोल्ड। हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि मक्का के बीजों की बुआई हम तीनों सीजन में किस समय पर कर सकते हैं, बीज बुआई का सही तरीका और बीज को किस तरह से उपचारित करें और खाद प्रबंधन किस तरह से करें। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से करना है और हम मक्का की फसल के साथ किन फसलों के इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और मक्का की फसल को किस तरह से हर सीजन में लगाएं कि हमें अच्छी आमदनी हो और मक्का की टॉप 5 वेराइटियां कौन सी। लेकिन अभी मक्का की फसल में लगने वाले कीटों को किस तरह से नियंत्रित करें, इस पर अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।